मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ में प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताऊंगा और फिर कुछ 4-5 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा, जिससे आप खुद करेंगे तो अपने आप को थोड़े स्ट्रेंथ। 4 मैं एग्जाम्पल के लिए आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ और फिर आपको 4-5 प्रॉब्लम आपको खुद को सॉल्व करने की। तो एक तो ये छोटा सा ध्यान रखना कि इंक्लाइंड लाइन अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री पर टूवर्ड राइट साइड जो इंक्लाइंड लाइन होती है ना, उससे हम बीटा डीके को रिप्रेजेंट। तो कहीं पे भी अगर आपको इस तरीके से इंक्लाइंड लाइन मिल जाए, ठीक है ना, तो ये मान लेना है कि ये बीटा डीके। तो बीटा डीके का सिंबल केवल ये, इसके अलावा कोई नहीं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने ये 4 आपके साथ सामने एग्जाम्पल को डिस्कस करा, तो यहाँ पे बीटा डीके हो रहा है, यहाँ पे बीटा डीके हो रहा है। ये बीटा डीके नहीं, ये फोटोन का एमिशन है, सिंपल, ठीक है। ये अपना यूजुअल जो फोटोन निकलता है वो एमिशन। तो हमारे को इन स्टेट के बारे में देखना है, ये देखना है, इसमें ये देखो, इसमें ये, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये यहाँ पर ये क्या है, ठीक है ना। ये यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम के बारे में डिस्कस, ये हाफ हाफ लिखिए, ये एंगुलर मोमेंटम। इसे 5/2 क्या एंगुलर मोमेंटम, 0 0 क्या एंगुलर मोमेंटम, 0 और 1 क्या एंगुलर मोमेंटम। ये सारे एंगुलर प्लस के साइन लगा के तो ये बता रहा है कि इसकी पेरिटी प्लस है। पेरिटी हम जानते हैं प्लस और माइनस, कोसाइन और साइन की जो टर्म होती है उससे रिलेटेड होती है। तो ये प्लस है और इस स्टेट की भी कितनी प्लस है। मतलब आप इस मैं कहूँ ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, तो हमेशा हम फाइनल माइनस एडिशन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि कोई पेरिटी में चेंज हो रहा है या नहीं। कहीं अगर लॉग एफ टी की वैल्यू गिर थी तो वो हमें हेल्प करेगी डिसाइड करने की भी ये सुपर अलाउड है या नहीं है, या फर्स्ट फॉर्बिडन है, सेकंड फॉर्बिडन है, किसके बारे में। तो मैं सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल ले लूं जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो, इसकी स्पीड हाफ है ना। इनिशियल स्टेट भी आई है, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, एक बार मैं डिटेल करके बता रहा हूँ, फिर आप अच्छी तरह बता। ये आई एफ इक्वल टू डेल्टा आई बराबर कितना हो जाएगा, आई एफ माइनस आई एफ, ठीक है ना। और ये जो आई आई है इज नॉट इक्वल टू, ये हाफ के बराबर है, ये चेक कर। फिर मैं पैरिटी में नो चेंज इन पैरिटी, पैरिटी यहाँ पहले भी प्लस थी और अभी भी कितनी है। इसका मतलब ये अलाउ क्या, ये स्पेक्ट्रम कैसा हो गया, हम जानते हैं कि डेल्टा आई इक्वल टू 0, डेल्टा आई इक्वल टू 0 क्या क्या होते हैं, एक तो मिक्स होता है, जीटी होता है, और एक क्या होता है प्योर फर्मी। प्योर फर्मी के लिए कंडीशन ये है कि इसमें आई आई और आई एफ कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मगर यहाँ 0 नहीं है, इसका मतलब है प्योर फर्मी। फर्मी हो सकता है, प्योर फर्मी। जीटी के लिए क्या होना चाहिए कि डेल्टा आई की वैल्यू होती है +-1, वो नहीं है, इसलिए प्योर जीटी की नहीं है ना। इसका मतलब है कि ये कंडीशन कैसा हुआ, मिक्स्ड ट्रांजिशन। तो ये जो एग्जांपल है वो किसका, मिक्स्ड। तो हम इसकी कंक्लूजन करते हैं ये जो कंडीशन कंडीशन। इसी तरीके हम नेक्स्ट के ऊपर आए जिसमें फ्लोरीन 17 किसमें जाएगी, ऑक्सीजन 17। इसमें अगर अपन लिखें आई आई (5/2), आई एफ (5/2), ये दोनों 0 के बराबर नहीं है। डेल्टा आई कितना है, आई एफ माइनस आई आई कितना है, 0। और नो चेंज है, ठीक है ना, नो चेंज है पेरिटी, ठीक है। तो ये मिक्स तो हो ही गया, ये तो बात ये है, मगर लॉग एफ टी की वैल्यू कितनी है, लॉग एफ टी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3.8, ये इसको सुपर एलाउ करना है। लॉग एफ टी की वैल्यू बता रही है कि ये मिक्स तो है ही है, मगर इन फॉर्मूले से तो मिक्स निकलता है,
मगर लॉग एफ टी वैल्यू बता रही है कि ये एल आउट के साथ में कौन सा है, सुपर एल आउट। ये इस तरीके से छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है, इंस्टेंट हो जाती है। तो अगर अपन को सब कुछ आता हो तो अपन देख के ही बता सकते हैं कि जैसे पर्टिकुलर केस में मैं अगर देखते हैं आई आई और आई है दोनों जीरो है, डेल्टा आई जीरो हो गया, डेल्टा आई जीरो हो गया और जीरो टू जीरो है, तो प्योर फर्मी बिना देखे हम इसको कर सकते हैं। बशर्ते यहाँ पे क्या हो, नो, यहाँ पे नो है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये कौन सा ट्रांजिशन है, ये हमारा प्योर फर्मी है। ये हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं आई आई इक्वल आई इक्वल टू कितना है, जीरो है और नो है, डेल्टा आई, ये क्या हो जाएगा, प्योर फर्मी है। ये इस तरीके से इसमें ये बीटा डी की जो पोर्शन देखना, इसको नहीं देखना, ये फोटोन का, ये फोटोन का ट्रांसमिशन है, इससे हमारा कोई अभी कंसर्न नहीं, हमारा केवल जो कंसर्न है वो बीटा डी के से। बीटा डी में इसी तरीके से अपना जो लास्ट एग्जांपल जो चार खत्म किया, ठीक है, हीलियम और लिथियम का, ठीक है ना, इसको अगर हम करें तो आई 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 एफ इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, तो डेल्टा आई कितना हो गया, डेल्टा आई इज इक्वल टू आई एफ माइनस आई एफ प्लस, ठीक है, ये आ गया। और आगे क्या है, नो, इसकी जो पैरिटी थी वो भी प्लस है और इसकी पैरिटी कितनी है, प्लस है, दोनों प्लस होने के कारण कितनी होगी, ये नो चाहिए। तो अब हमारे पास नेट क्या रहेगी, डेल्टा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 में से प्लस 1 आ गया और नो है, तो इसका मतलब ये प्योर जीटी का मतलब, प्योर जीटी अलाउड तो ही है, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है। अलाउड में हम जानते हैं कि दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, फर्मी का और जीटी का, जिसमें अगर दोनों एडजस्ट कर सकते हैं वो तो हो जाता है मिक्स ट्रांजिशन, ठीक है ना, और जिसमें लिमिट कर देता है अपने आप को कि भाई प्योर फर्मी है या प्योर जीटी है, तो ये दोनों केसेस में रहता है। तो ये जो चार मैंने एक बार केसेस दिए, ये चारों अलग अलग तरीके के स्पेक्ट्रम को डिसाइड, एक अपने पास सिंपल मिक्स ट्रांजिशन है, एक मिक्स होते हुए भी क्या हो गया, सुपर अलाउड हो गया, एक अपना क्या हो गया, प्योर फर्मी हो गया, और एक क्या हो गया, प्योर जीटी हो गया। एक एग्जांपल मैं आपको और करके बताता हूँ जिसमें कि पेरिटी जो होती है वो चेंज होती है, जिससे आपको पता पड़े कि भाई ये यहाँ पर हमारे को ऐसा केस भी पता करना चाहिए। मैं एक एग्जांपल और आपको लेके बता रहा हूँ। देखिए आपको सिलेक्शन रूल हमेशा अच्छी तरीके से आना चाहिए, उसको अप्लाई करना आना चाहिए। अगर ये अप्लाई करने आते हैं तो हमारे को बहुत बहुत आसानी हो जाएगी प्रॉब्लम को सॉल्व करने। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, मैं 140 एक बीटा डी के करता है। अब इसमें हम सारी चीज की स्टडी करें। अब आप देखेंगे यहाँ पे तो है माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस, तो हमारे पास जो अभी तक नो था तो पैरिटी में चेंज वो क्या हो गया, यस। अब आप यहाँ पे देखते हैं आई आई इक्वल टू 7/2, आई एफ इज इक्वल टू 7/2, जीरो के बराबर नहीं, डेल्टा आई कितना हो जाएगा 7/2 माइनस 7/2 कितना हो जाएगा, तो मेरे पास नेट क्या आ गया, डेल्टा आई इक्वल टू 0 और है यस। अब हम अगर टेबल को देखें तो टेबल को देखने से क्लियर है कि अगर इसको अपन
ये अपना पास किसको निकलता है, फॉरबिडन ट्रांजिशन। फॉरबिडन, ये कैटेगरी कौन सी होगी, फॉरबिडन ट्रांजिशन की कैटेगरी होगी। कई बार यहाँ पे लॉग एफ टी, पर्टिकुलर केस में जो लॉग एफ टी है वो है 6.9। तो अगर अपन इसको चेक करें तो ये हमारा किस ऑर्डर में आता है, ये उसी ऑर्डर में आ रहा है जो टेबल का जो बनाई थी मैंने, और टेबल फॉरबिडन ट्रांजिशन में है, ठीक है ना। तो ये फॉरबिडन और फर्स्ट फॉरबिडन के केस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें अपने को काम में लेनी आती हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, फर्क आना चाहिए, ठीक है। आपको मैं कुछ प्रॉब्लम है वो करने के लिए दूंगा, तो आप और प्रैक्टिस कीजिएगा, कंपटीशन में बहुत काम आएंगे, और कंपटीशन के अलावा आपके इंटरव्यू में जाएंगे, है ना। वहाँ पे कोई एक्सपर्ट न्यूक्लियर का होता है, तो वो आपसे इनके ऊपर छोटी छोटी चीज़ों को बहुत याद रखिए, उसमें कभी गलतियाँ मत कीजिए। अपने को सारी चीज़ें छोटी छोटी जरूर होनी चाहिए, बड़ी आए या नहीं है कोई बात नहीं, मगर छोटी चीज़ की गलती नहीं कंपटीशन में स्पेशली हमें ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी की सारी जो बेसिक एक बार जो स्ट्रक्चर था वो बीटा डीके का पूरा होता है। एक जो अभी टॉपिक जो दो बचे हुए हैं, वो एक तो है कि कई बार ये आता है कि प्रूव दैट कि जो बीटा डीके वेक्टर एक्शन वेक्टर इसके बारे में, तो मैं आपको अगला जो लेक्चर होगा मेरा, मैं इसी के ऊपर फोकस करूँगा, और वहाँ कई पुरानी छोटी छोटी बातों को एक बार डिस्कस, ठीक है ना। ये सब मैं स्केलर वेक्टर टेंसर स्केलर एक्शन वेक्टर सबको लेकर एक बार मैं पहले थोड़ा बोल चुका, मगर अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस डिटेल में करूँगा। उनका ऑपरेटर फॉर्म भी हम यहाँ पे, फिर उनको हम रिलेटिविस्टिक में लेते हुए नॉन रिलेटिविस्टिक केस पे आएंगे, और वहाँ पे देखेंगे कि उसमें किस तरीके से चेंजेस हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी कंपटीशन का स्पेशली जो हायर लेवल पे, ठीक है ना, उनकी बात करें, मैं सबसे एग्जामिनर की पसंद का टॉपिक होता है। थैंक यू वेरी मच।